हालात में आपका स्वागत है। आइए हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने गांव को और भी एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हमारे देश की हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार, करप्शन, जातिवाद और पक्षपात इतना हावी हो गया है कि हमारे देश में हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर इतनी समस्याएं होती जा रही है कि जहां आम व्यक्तियों का, आम नागरिकों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए हम गाँव लेवल से बात करते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं जो शायद बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। अगर कहीं न कहीं अगर हमारे देश में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं हैं तो उनका औलाद, शायद आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगा, और अगर औलाद नहीं सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश भी कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे बेहतर है हम जागरूक खुद हो, और इससे पहले हम जागरूक होने के बाद अपने बच्चों को भी जागरूक करें, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारा देश जागरूक हो और एक नई दिशा की तरफ, एक नए लेवल की तरफ बढ़े, ताकि हमारे आने वाले समस्याएं से लड़ने के लिए बच्चे तैयार हो और हमारे देश का भविष्य तय हो। तो कितने बच्चे, कौन बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, इनके मानसिक लेवल को, इनके दिमाग के, इनके हर एक स्थिति को जाना जाए, ताकि इनकी जो पढ़ाई और लिखाई और जिस लेवल पे हो रही है, कहीं न कहीं अगर उसी लेवल पे रह जाते हैं तो हमारा देश कहीं न कहीं पीछे जाएगा। इससे बेहतर है कि इनकी मानसिक स्थितियों को, इनकी सामाजिक स्थितियों को, इनकी दैनिक स्थितियों को जाना जाए और जांचा जाए, ताकि इनकी मानसिक स्थितियाँ और सामाजिक स्थितियाँ और भी आगे जाए। तो बाबू, आपका नाम क्या हुआ? आराध्या प्रजापति। तो आप क्या करते हो? कोचिंग पढ़ते हैं और स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ कितने बोलते हैं? फिफ्थ कितने बोलते हैं? मतलब हिंदी 5वीं में। और कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं? कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम क्या है? कंपोजिट विद्यालय स्कूल। कंपोजिट विद्यालय सैन्य कला। इसी गाँव में पढ़ता है? तो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश? हिंदी। तो कविता कोई याद है आपको? कौन सा? पर्वत क्या था? सुनाइए। पर्वत कहता है पिता कर तुम भी से बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है इस उद्दीपी तरल तरल, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी निधि तुम्हार, कुछ भी कहती डर करो इतना ही डर कहता है पहले इतना डरो तुम इतना सारा। तो जो टीचर पढ़ाते हैं वो होमवर्क देते हैं आपको? क्या देते हैं? भिन्न, त्रिभुज और औसत, प्रतिशत, कोष्ठक, सब कुछ कंटिन्यू देते हैं? मतलब लगातार रोजाना देते हैं आपको? हाँ। तो रोजाना करके जाते हैं? हाँ। तो टेस्टिंग होती है स्कूल में? हाँ होती है, पेपर भी होता है। तो आप पढ़ रहे हो तो आपके सपने क्या आगे? हमारा सपना है डॉक्टर बनने का। कैसे डॉक्टर बनोगे? साइंस पढ़ के। साइंस पढ़ के। तो आपके मम्मी पापा क्या सलाह देते हैं आपको, पढ़ने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के। आपकी रुचि है पढ़ने में? आपकी रुचि है पढ़ने में? रुचि का मतलब जानती हैं? इच्छा है आपकी पढ़ने में? हाँ। तो पढ़ाई आपको अच्छी लगती है? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें हैं इस बच्ची के लिए। शायद उस माँ बाप से हम आग्रह करना चाहेंगे, देखिए जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में जो हुनर हो, उस हुनर को बढ़ावा दिया जाए। अगर उस हुनर को बढ़ावा नहीं देते तो शायद उनकी मानसिकता जो है कहीं न कहीं पीछे जाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची का। और ऐसी स्थिति हर एक देश के नागरिकों की होनी चाहिए, हर एक बच्चे की होनी चाहिए, ताकि उनकी स्थितियाँ और बद से बदतर में होने से बजाय और बद से बेहतर हो जाए, ताकि आने वाले समय में जो इनकी सपने हैं सही तरीके से पूरा होने पाए। थैंक यू दोस्तों। और एक व्यक्ति से, एक भाई से, एक माँ बाप के जो औलाद होते हैं उनका फर्ज यही बनता है कि अगर अपने बच्चों को सही तरीके से देखना चाह रहे हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि अपने फर्ज को पूरी तरह से अपने बच्चों को लिए निभाएं, ताकि उनका बच्चा और भी आगे जाए। आपका नाम क्या होगा? नैन्सी प्रजापति। नैन्सी प्रजापति। तो आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 8 में। तो स्कूल का नाम क्या है? सिवेलियम कॉन्वेंट स्कूल अंबारी आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम? अच्छा, इंग्लिश में सारा क्वेश्चन जो करते हैं स्कूल में, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या फिर जो भी पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में आता है? तो मतलब वो कहाँ जाता है, एक क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा कन्वर्ट करिए, आप ट्रांसलेट करिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इंग्लिश में क्या होगा? ये क्या हो रहा है? हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? और वाई नॉट को क्या बोलते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात है, इस लेवल से जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं हमारा और आपका यही दायित्व बनता है। कहीं कहीं देश के भविष्य बच्चों को कहा जाता है, अगर बच्चे शिक्षा में अगर जागरूक हो रहे हैं तो बेहतर है कि शायद हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य और आगे जाएगा। तो और भी बच्चों से पूछते हैं, आपका नाम क्या हो बाबू? अंशु। और क्या हुआ? अंशु प्रजापति।
तो आप पढ़ाई करते हो कौन सी क्लास में? पढ़ाई करते हो कौन सी क्लास में? एक में। स्कूल जाते हो रोज? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो? पढ़ाई नहीं होती? कौन से क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट है सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है तो मैडम नहीं पढ़ाती सही से? देखिए हमारे देश की समस्याएं है, सरकारी स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति है। शायद बच्चे को कहा जाता है बच्चे से कोई चीज़ें छुपा नहीं सकते, तो यही हालात है जो बच्चे प्राइवेट का कारण क्या है? प्राइवेट की स्थितियां इतनी बेहतर है लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थितियां इतनी बेकार है, क्या कारण है? शायद सबसे ज़्यादा हाईटेक लेवल के हाईटेक डिग्रियां पास होने के बाद शायद सरकारी स्कूलों में टीचर रखे जाते हैं, लेकिन उन टीचरों की स्थिति इतनी दयनीय है, शायद प्राइवेट से उनकी बदतर स्थितियां होती है। इतनी पेमेंट लेने के बाद भी उन बच्चों को सही शिक्षा और दीक्षा नहीं दी जाती। तो हमारा कहीं ना कहीं हर एक नागरिक से गुजारिश है, हर एक ग्रामवासियों से गुजारिश है, आइए हम अपने समाज को, अपने देश को बदलने में एक छोटा सा प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि हम अपने आप को बदलें। अगर हम अपने आप को बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश तभी बदलेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ियां बदलेंगी। तो उनके माँ बाप से भी, उनके भाई बंधु जो भी है, एक बार उनसे भी सवाल पूछते हैं क्या और कैसे समाज हमारा आगे जाएगा। तो भाई नाम क्या हुआ आपका? गंगा प्रसाद प्रजापति। गंगा प्रसाद प्रजापति। तो क्या आपके जो बच्चे हैं परिवार में तो पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। तो करते हैं। तो आप समाज को, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे जाना देखना चाहते हैं फिर पीछे? आगे जाना देख। तो क्या कारण होगा कि किस तरीके से वो आगे जाएंगे? हमारा देश कैसे आगे जाएगा? हमारा गांव कैसे आगे जाएगा? अरे पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे। हाँ, तो जो समाज में आज दयनीय स्थिति बनी है, कहीं न कहीं अगर किसी भी लेवल पे हम देखें तो जातिवाद इतनी हावी है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, पक्षपात। तो क्या बगैर इन्हें हटाए क्या हमारा देश विकास कर सकता है? नहीं, इसको हटाना होगा ना। क्या हटाना होगा? जातिवाद। जातिवाद किस तरीके से हटेगी? जातिवाद आपस में प्रेम रखना होगा ना। आपस में प्रेम रखना होगा। और पक्षपात? पक्षपात क्या है? क्या पक्षपात देखिए, पक्षपात ये भी है कहीं न कहीं। हाँ, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। पक्षपात और जातिवाद में सिर्फ इतना फर्क होता है, आपस में प्रेम रखना। हाँ, आपस में प्रेम रखना होता है, तो पक्षपात कहीं न कहीं नहीं होगा। तो पक्षपात का मतलब होता है चाहे घर लेवल हो, चाहे जाति लेवल हो, चाहे समाज का लेवल हो, अगर कोई व्यक्ति पक्षपात करता है तो सामाजिक न्याय प्रक्रिया वहाँ बिगड़ती है ना। तो क्या उन्हें हटाना बहुत ही आवश्यक है या फिर बगैर इसके? हटाना तो जरूरी है। हटाना तो हमारा आपका दायित्व बनता है क्या हटाने के लिए? क्यों नहीं, सब लोग चाहेंगे, फट जाएगा सब लोग। तो क्या आप और हम चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा देश फिर से एक हरियाली के रूप में, खुशहाली के रूप में आगे बढ़े? हाँ। तो क्या बगैर शिक्षा का ये संभव है? नहीं, शिक्षा होना जरूरी है ना। तो शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? जागरूक अपने आप को, अपने बच्चों को करना चाहिए सिर्फ, या फिर अपने आप को ध्यान देना होगा ना? ध्यान देना होगा। तो अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का दायित्व बनता है उन्हें पढ़ाना, लेकिन गार्जियन का दायित्व क्या होता है? उसको देखना है ना कि क्या पढ़ रहा है लड़का, क्या नहीं पढ़ रहा है। तो हाँ, बच्चा देख रहा है, बच्चों को देखना है, बच्चा देख रहा है। अगर हमारे स्कूल की स्थिति दयनीय है, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके बाद गार्जियन का क्या लेवल बनता है, क्या सोच बनती है कि बच्चों को किस तरीके से ध्यान दिया जाए कि ताकि बच्चे सही तरीके से पढ़ें? तो गार्जियन मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पूछेंगे उनसे क्यों पढ़ाई नहीं हो रही बढ़िया, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। तो क्या शिकायत करना हमारा फर्ज नहीं होता कि शिकायत करना जरूरी है? करना जरूरी है, तभी सुधार होगा। तभी सुधार होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो आइए, समाज को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें और आपको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ग्राम लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो या फिर कोई सा भी लेवल हो, किसी देश के किसी कोने में जब तक सामाजिक भावना और सामाजिक स्थितियाँ डेवलपमेंट नहीं होती तब तक हमारा देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं ताकि इनसे भी जाना जाए कि हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें जानने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भैया आपका नाम क्या हुआ? नवनीत प्रजापति। तो आप करते क्या है? करते क्या आप? डी फार्मा। तो डी फार्मा शायद मेडिकल क्षेत्र में पड़ता है। फार्मासिस्ट। हाँ, फार्मासिस्ट। तो उससे मतलब आगे की सोच क्या है? फार्मासिस्ट हमको बनना है। तो फार्मासिस्ट बनना है, तो किस तरीके से बनना है और क्या उसके मतलब उस लेवल से सिर्फ अपने ही लिए बनना है कि और सामाजिक सद्भावनाओं के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें आपका सहयोग भी कुछ होगा? नहीं, समाज को बढ़ाने के लिए। तो किस तरीके से बढ़ाएंगे आप? बन जाएंगे तभी तो बढ़ाएंगे।
फार्मासिस्ट बन जाएंगे तो तभी बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएंगे, सही बात है। अगर किसी को आप और हम किसी बात का आश्वासन दे रहे हैं तो इससे बेहतर है कि हम जब तक अपने आप को खुद उस योग्य नहीं बना लेते तब तक हम किसी को सही आश्वासन दे नहीं सकते। तो हमारा और आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को, अपने आप को जागरूक करिए ताकि शिक्षा से लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़े और ताकि इसके बाद हमारा देश बढ़े। तब तक के लिए आगे की वीडियो मिलते, अगर कोई त्रुटि हो हमें माफ़ करिएगा। और समाज जागरूकता के लिए हमें सबको इकट्ठा होना है और हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारी जागरूकता, हमारे देश की जागरूकता और बच्चे की जागरूकता, हमारे देश के भविष्य की जागरूकता, यही प्राथमिकता देनी है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।